अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैंने वीडियो के टाइटल में ही लिखा है। इस वीडियो में मैं आप सबसे ये शेयर करूंगा कि बीएससी एमएलटी, बीएससी नर्सिंग, बीएससी ओटीटी, बीएससी एनेस्थीसिया, क्रिटिकल केयर एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, बीएससी रेनल डायलिसिस, इन कोर्सेज़ में से आपको कौन सा कोर्स चूज़ करना चाहिए। अगर हम बीएससी नर्सिंग की बात करें, आप सबको पता ही है बीएससी नर्सिंग में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है अगर हम कंपेयर करें बीएससी नर्सिंग को बाकी जो भी पैरामेडिकल कोर्सेज़ हैं। आप सबने देखा होगा जब भी कहीं बीएससी नर्सिंग की रिक्रूटमेंट होती है या बाकी जो पैरामेडिकल कोर्सेज़ हैं इनकी रिक्रूटमेंट होती है तो ऑलमोस्ट जितने सारे पैरामेडिकल कोर्सेज़ में पोस्ट्स होते हैं उतने सिर्फ बीएससी नर्सिंग में होते हैं। मेरे कहने का ये मतलब है कि रेशो 1:1 होता है बीएससी नर्सिंग का और बाकी सारे पैरामेडिकल कोर्सेज़ का अगर हम जॉब की बात करें। बीएससी नर्सिंग कोर्स 4 इयर्स का होता है और उसके बाद इंटर्नशिप। और अगर आप एमएससी करना चाहो बीएससी नर्सिंग के बाद तो आप तभी एलिजिबल हो जब आपके पास 1 ईयर की मतलब 1 ईयर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगी। अगर अब बात करें हम बीएससी एमएलटी की, तो बीएससी एमएलटी 3 इयर्स का कोर्स है। उसके बाद इंटर्नशिप और फिर आप डायरेक्ट एमएससी में एडमिशन ले सकते हो। मतलब एमएससी इन एमएलटी जो भी फील्ड्स है, पैथोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, इनमें एडमिशन लेने के लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ज़रूरी नहीं है। अगर हम बात करें एमएलटी की कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है, एमएलटी का जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि आप अपनी लैब डाल सकते हो। बेसिक करके अपनी लैब आप सेटअप कर सकते हो। मतलब आप अगर गवर्नमेंट जॉब का वेट नहीं कर सकते तो ना करो, आप अपनी लैब कम से कम डाल सकते हो। ये अगर हम बाकी मतलब बीएससी नर्सिंग है, अगर कंपेयर करें एमएलटी को बीएससी नर्सिंग से तो प्लस पॉइंट यही है बीएससी एमएलटी का कि आप अपनी लैब सेटअप कर सकते हो। बीएससी एमएलटी में आप एमएससी कर सकते हो पैथोलॉजी में, माइक्रोबायोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री में। आपके पास बहुत सारा फील्ड है। अगर आप एमएलटी चूज़ करोगे तो आपके पास बहुत सारा फील्ड है एमएलटी में। और आप एमएससी करके फिर पीएचडी भी करना चाहो तो आप सिक्किम्स में कर सकते हो। अगर हम बात करें बीएससी एनेस्थीसिया, क्रिटिकल केयर एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी जो कि सिक्किम्स में होता है, कोई भी कैंडिडेट अगर सिक्किम्स के इस कोर्स में मतलब एनेस्थीसिया, क्रिटिकल केयर एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में बीएससी करे वो एलिजिबल होता है फिर बीएससी एनेस्थीसिया, क्रिटिकल केयर और ऑपरेशन थिएटर के जो भी पोस्ट्स निकलेंगे वो एलिजिबल होता है। और अगर कोई स्टूडेंट किसी और जीएमसी से ओटीटी मतलब ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी कोर्स करे वो एलिजिबल रहेगा सिर्फ ओटीटी के पोस्ट्स के लिए। और अगर कोई और बीएससी एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी मतलब किसी और जीएमसी से या कॉलेज से आप बीएससी एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी करोगे, आप एलिजिबल रहोगे सिर्फ बीएससी एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी के पोस्ट्स के लिए। सिक्किम्स का जो ये कोर्स है एनेस्थीसिया, क्रिटिकल केयर एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, ये स्टूडेंट इन तीनों कोर्सेज़ के पोस्ट्स के लिए एलिजिबल होगा क्योंकि इन्होंने अपना जो ओटीटी था, एनेस्थीसिया था और क्रिटिकल केयर था, इन्होंने इसे एक ही कोर्स में मर्ज किया। मेरी सलाह जो है, अगर कोई स्टूडेंट बीएससी ओटीटी करना चाहे, कोई स्टूडेंट बीएससी एनेस्थीसिया करना चाहे तो मैं उसे अपनी राय देता हूँ कि वो स्किम्स के बीएससी एनेस्थीसिया, क्रिटिकल केयर और ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में एडमिशन ले। क्योंकि फिर वो मैंने जैसा पहले ही कहा कि वो एलिजिबल रहेगा फिर तीनों कोर्सेज़ के पोस्ट्स के लिए। इसलिए बेस्ट कोर्स है जो कि सिर्फ सिक्किम्स में होता है। अगर हम बात करें अब बीएससी रेनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी की, इसका स्कोप क्या है, तो मैं आप सबको यहीं से बता दूं। बीएससी रेनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी में सिखाया जाएगा आपको कि डायलिसिस कैसे की जाती है। बीएससी आरडी करने के बाद अगर आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, आप प्राइवेट जॉब कर सकते हो। अगर ओटीटी की बात करें, ओटीटी में प्राइवेट जॉब आप नहीं कर सकोगे क्योंकि बहुत सारे मतलब जैसे एमएलटी है या रेनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी है, इसमें आप अपनी लैब सेटअप कर सकते हो, डाल सकते हो अपनी लैब, डायलिसिस मशीन लाकर आप डायलिसिस कर सकते हो। एमएलटी में जो भी अफोर्ड कर सकता है वो एनालाइजर्स लाकर एक कंप्लीट लैब अपनी सेटअप कर सकता है। और जो एनालाइज़र नहीं ला सकता है ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, वो सैंपल कलेक्शन तो कर सकता है। मतलब एमएलटी में आपका बहुत अच्छा स्कोप है अगर हम बाकी पैरामेडिकल कोर्सेज़ की बात करें। अगर हम बात करें अब बीएससी एमटी मतलब बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी की, ये कोर्स आप सिर्फ सिक्किम्स में कर सकते हो क्योंकि आप देख सकते हो इसमें सिर्फ 20 सीट्स हैं जो कि सिक्किम्स में ही है। इस कोर्स में
अगर आप जॉब ढूंढना चाहोगे फिर किसी और जीएमसी में तो बहुत ही मुश्किल होगा। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि बीएससी एमटी करने के बाद आपको कहीं पर जॉब नहीं मिलेगी। हाँ, आप डायलिसिस कर सकते हो, जैसे डायलिसिस के पोस्ट्स निकलते हैं किसी भी जीएमसी में या कहीं पर भी आप अप्लाई कर सकते हो, या सिक्किम्स का एक अलग एमटी के लिए अलग पोस्ट्स निकलते हैं, आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। कहना मैं बस ये चाहता हूँ कि एमटी करने के बाद आपको स्किम्स ही जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा प्रोवाइड करती है। क्योंकि अगर हम ओटी की बात करें या रिनल डायलिसिस की बात करें या जो भी कोई कोर्स हो जैसे एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी है, ये आप मतलब ये कोर्स करके आप किसी भी जीएमसी में जॉब पा सकते हो। इस वीडियो में मैंने बीएससी एमएलटी, बीएससी एनेस्थीसिया क्रिटिकल केयर एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, बीएससी रिनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी और बीएससी नर्सिंग के बारे में आप सबको कहा। और बाकी जो भी कोर्सेज़ है इंशाल्लाह इन पर भी वीडियो मैं ज़रूर बनाऊँगा। लेकिन ये जो मैंने कोर्सेज़ आपको कहे इनमें एमएलटी, रिनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी और ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, इन कोर्सेज़ की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं अपनी यूट्यूब चैनल पर शेयर करूँगा। जैसे एमएलटी में कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं, रिनल डायलिसिस कैसे की जाती है, आपको मैं इंशाल्लाह लाइव दिखाऊंगा कि डायलिसिस हम कैसे करते हैं। और जो भी बाकी एमएलटी में प्रैक्टिकल्स होते हैं इंशाल्लाह मैं हर कोई अपनी यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूँगा इंशाल्लाह। और आपको कोई और सवाल हो, आप कुछ और पूछना चाहते हो, कोई डाउट रह गया हो आपको, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। इंशाल्लाह अपना बेस्ट दूंगा मैं आपका डाउट क्लियर करने में। अल्लाह हाफ़िज़।